जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम श्रीय नमः। ओम श्रीम श्रीय नमः। नमः श्रीय श्रीम ओम स्वाहा। ओम चंचलाय नमः। ओम चपलाय नमः। ओम कमलवासिन्ये नमः। ओम कमलासनाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। लक्ष्मी घर के अंदर कैसे रहे, लक्ष्मी जी की कृपा कैसे घर पर बनी रहे, दरिद्रता का नाश कैसे हो। आज के इस कलयुग में अधिकांश घरों में दरिद्रता का वास हो गया है। उसका सबसे पहला कारण है सूर्य उदय के बाद उठना। दूसरा कारण है सूर्य उदय के बाद घर की झाड़ू निकालना। और तीसरा कारण है मासिक धर्म से युक्त स्त्री यानी रजस्वला स्त्री, अशुद्ध स्त्री या एमसी पीरियड वाली स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाना। और घर के अंदर कबाड़ खाना रखना। घरों में हवन पूजन नहीं होना। इन सब की वजह से घर में दरिद्रता का वास आ जाता है। और आजकल के कलयुगी मनुष्य इन नियम का पालन नहीं कर रहे हैं कि सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए, सूर्य उदय के पहले झाड़ू लग जाना चाहिए, सूर्य उदय के पहले घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, वहां दीपक लगाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम लेना चाहिए, एमसी पीरियड अशुद्ध अवस्था में खाना नहीं बनाना चाहिए, सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। इन सब नियमों को आपने तोड़ दिया। इस वजह से आजकल अधिकांश घरों में मनुष्य ऋणी होकर के जी रहा है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ब्याज के रूप में दे रहा है, बजाय दान पुण्य करने के वो ब्याज में चला जाता है। और कई बार तो ऐसी व्यवस्था आ जाए कि मनुष्य किसी दूसरे का पैसा खा करके उसको शहर ही छोड़ना पड़ता है, शहर से ही भाग जाता है। और कई बार तो आत्महत्या कर लेता है। तो ये सब न हो, इसके लिए आपको कुछ उपाय हम बता रहे हैं, जिसको अडार तंत्र कहा जाता है। तंत्र विद्या में एक अडार शब्द होता है। अडार का अर्थ होता है कूड़ा करकट, फटी पुरानी रद्दी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन और जीर्ण शीर्ण कपड़े। इनको सबको अडार बोला जाता है। ये सब दरिद्रता के निवास स्थल कहलाते हैं। दरिद्रता और लक्ष्मी में आपस में शत्रुता है। दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं हो सकता, जैसे एक चित एक पट है। अतः लक्ष्मी के उपासकों को चाहिए कि वह घर के अंदर कूड़ा करकट, गंदगी, टूटा फूटा सामान, इनको सबको घर के बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब फटी पुरानी चीजें, खराब वस्तुएं, सड़ी हुई वस्तुएं, अटाला जिसको बोला जाता है, उनको घर से बाहर कर दीजिए तो दरिद्रता स्वयं चली जाएगी। दरिद्रता का पलायन लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः दरिद्रता निवारण के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने यहां का पुराना अटाला, कूड़ा करकट, फटी पुरानी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, सोफे, पलंग, गद्दे, जो भी चीज हो, फटे हुए कपड़े, इन सबको निकाल देना चाहिए। और यह कार्य जो है अमावस्या के दिन या अमावस्या के एक दिन पहले करना चाहिए। और यह कार्य जो है स्त्रियों के द्वारा ही करना चाहिए। स्त्री न हो तो पुरुष भी कर सकता है। और धीरे धीरे घर के अंदर के सभी जाले साफ करें, घर में शुद्धता स्वच्छता रखें, घर की पुताई करके रखें। और यह कार्य शनिवार और अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। शनिवार और अमावस्या के दिन विशेष तौर से प्रत्येक घर के कोनों की सफाई करनी चाहिए,
जितने भी मकड़ी के जाले हो, धूल हो, फूटे पटे बर्तन हो, फटे कपड़े हो, रद्दी हो, बेकार के कागज हो, टूटे फूटे खिलौने हो, पीपे हो, बक्से हो, फर्नीचर हो, इन सब को निकाल देना चाहिए या बेच देना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। जो हमारे काम की नहीं रह गई है उन्हें घर के बाहर कर दो। जिनका रूप विकृत हो गया उनको भी बाहर कर दो। जो घड़ी खराब हो गई उसे फेंक दो। पूरे घर में नमक के पानी से पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, लिपाई पुताई करो, फर्श की धुलाई करो, अलमारी, खिलौने, फर्नीचर, इन सबको सही जगह साफ करके रखें। बर्तन को मांस धोकर चमका करके रखना चाहिए। और रोजाना सूर्यास्त के समय पर गूगल की धूनी देना चाहिए अथवा घी, गुड़ और काले तिल को मिला करके उसका धुआं पूरे घर में करने से शुद्धता आती है। शाम के वक्त में सूर्यास्त के समय पे जितने भी आपके कमरे हो उन सब कमरों की लाइट जला देना चाहिए, दीपक जला देना चाहिए, बल्ब, ट्यूबलाइट जो भी हो उन सबको थोड़ी देर के लिए जला देना चाहिए जब तक सूर्यास्त होता है, यानी आधे घंटे। घर के अंदर रोजाना कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाना चाहिए और अंधेरा नहीं रखना चाहिए घर के अंदर। ये सब जो है लक्ष्मी प्राप्ति को प्रभावित करने का तरीका है, लक्ष्मी जी को अपने घर पे बुलाने का तरीका है। एक बल्ब घर में हमेशा जलता हुआ रहना चाहिए, जो रात भर जलता रहना चाहिए। आप लोग जो गलती करते हो उसमें ये करते हो कि एक जगह की ही लाइट जलाते हो, लाइट बहुत मद्दी जलाते हो। आपको लाइट अच्छी तेज लाइट जलाना है। मद्दी लाइट जलाए हुए तो आपको लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए घर में तेज लाइट का प्रयोग होना चाहिए। दीपक जब भी जलाते हैं तो दीपक को कभी भी फूंक से मत बुझाओ, उसे ऑटोमेटिक जलते हुए ही बुझ जाना चाहिए। मुंह से फूंक मार करके दीपक बुझाने को प्रतिबंध कहा गया है, इससे लक्ष्मी जी नाराज होती है। और दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। अधिकांशतः स्त्रियां ये करती है कि एक दीपक जला लेती है और उसी दीपक से माचिस की तीली का प्रयोग करते हुए वो कई बार तो उस दीपक से चूल्हे भी जला देती है और ताप जलाने के लिए भी उसी का प्रयोग कर लेती है, जबकि दीपक से किसी भी चीज को नहीं जलाया जाना चाहिए। यह बहुत अमंगल होता है। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हो तो एक माचिस की तीली से एक दीपक जलाना चाहिए। दूसरा दीपक जलाना हो या कहीं पर अग्नि प्रज्वलित करना हो तो दूसरी माचिस की तीली का प्रयोग करना चाहिए। एक भगवान के सामने एक ही दीपक रखना चाहिए। तुलसी मैया के सामने दूसरा दीपक दूसरी माचिस की तीली से जलाना चाहिए। घर के गेट के बाहर यदि अपन दीपक रखते हैं तो वहीं पर ही दीपक पहले ले जाके रखें और रखने के बाद में एक माचिस की तीली से उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जितने भी दीपक प्रज्वलित करें सब उस देवी देवता के सामने पहले रख दें, उसके बाद माचिस की तीली से उसे प्रज्वलित करें। एक ही दीपक से सभी दीपक को जलाना या एक ही दीपक से अन्य अग्नि को प्रज्वलित करना यह अशुभ होता है। इससे लक्ष्मी जी नाराज होती है। दरिद्रता का नाश होगा, ऋण खत्म हो जाएंगे और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यानी आपको दीपक अवश्य जलाना है। हर दीपक में माचिस की तीली अलग अलग हो। दीपक से भूल कर भी कोई भी अग्नि प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को और अमावस्या के दिन घर का पूरा कूड़ा, कचरा, रद्दी सामान बाहर फेंक देना चाहिए। फर्श की धुलाई पुताई करना चाहिए। सायंकाल अमावस्या के दिन पूरे घर को अच्छे से प्रकाशवान बनाना चाहिए और जितनी भी वस्तुएं उन सबको झाड़ पोंछ कर व्यवस्थित क्रम से जमाना चाहिए। यही अटाला तंत्र है या अडार तंत्र कहलाता है। इसका नियमित पालन करने से कुछ दिनों बाद आपके घर की दरिद्रता का नाश हो जाएगा। आपके यहां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने लगेगी और जिस दिन यह कार्य प्रारंभ करते हैं उस दिन एक नई झाड़ू ला करके
रखना चाहिए। लिपाई सफाई पुताई करने के बाद घर के मुख्य द्वार के पीछे की ओर किवाड़ों के बगल में कील के सहारे उस झाड़ू को लटका सकते हो, ताकि दरिद्रता पुनः आपके घर में प्रवेश नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। और वह झाड़ू हमेशा वहां पे टंगा रहने दो। इस प्रकार से ये अटाला जिसके घर में सबसे ज्यादा होता है उसको कष्ट की प्राप्ति भी ज्यादा होती है, इसलिए अटाला कबाड़ा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा नियम भी है। तो जो भी व्यक्ति वर्तमान में अपने पैसे के लिए मोहताज है, बरकत नहीं होती हो, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती हो, ऐसे मनुष्य को घर के अंदर की साफ सफाई रखे, जितना भी अटाला है उसकी साफ सफाई करें, अटाले को बाहर फेंक दें और कूड़ा करकट को बाहर कर दें, पर यह कार्य शनिवार और अमावस्या के दिन ही करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। लक्ष्मी की कृपा टोने टोटके के अलावा भी प्राप्त करना चाहते हो तो रोजाना सुबह शाम कपूर अवश्य जलाना चाहिए, घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, घर में शुद्धता स्वच्छता पवित्रता मेंटेन करना चाहिए। अमावस्या के दिन स्त्री के साथ सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। रोजाना गाय को, कुत्ते को या भिखारी को रोटी अवश्य देना चाहिए। चींटियों को कसार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के छोड़ करके आना चाहिए और अपने हाथों से किसी न किसी भिखारी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि ऐसा आपने कर लिया तो निश्चित तौर से लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कभी किसी के साथ में धोखा मत करो, तो भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।